वेलकम बैक टू द PHP बिगिनर्स ट्यूटोरियल सीरीज। ये इस सीरीज की 5th वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम HTML में आर्टिकल्स के लिए ग्रिड लिस्ट बनाते हैं। डजंट रियली मैटर आर्टिकल्स हो या कुछ भी हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्रिड लिस्ट जो है, ग्रिड्स कैसे बनाते हैं। आपके पास कोई प्रोजेक्ट्स हों, पोर्टफोलियोज हों, कुछ भी हो। लेट्स से आपके पास पोर्टफोलियो वेबसाइट है, अगर आपने अपने पोर्टफोलियो अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह मेंशन करने हैं, आप ग्रिड में करते हैं। आर्टिकल्स हो तो आप ग्रिड में करते हैं। कोई ई कॉमर्स साइट है तो उसके अंदर प्रोडक्ट्स वगैरह को जब लिस्ट करते हैं, ज़्यादा में यूजुअली वो ग्रिड में होता है। विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो है हमारा टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट में हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक ये सेक्शन तक बना लिया था। अब इस वीडियो में हम ये ग्रिड सिस्टम बनाएंगे कि हमारे इंडिविजुअल आर्टिकल्स होंगे, ये पूरी लिस्ट होगी आर्टिकल्स की, जो कि डायनामिकली डाटाबेस से फैच होके यहाँ पे आके डिस्प्ले होगी। तो चलिए देखते हैं इस ग्रिड को कैसे बनाते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने ये वाला सेक्शन बनाया था, अब इसके बाद जो है हम ये ग्रिड सिस्टम बनाएंगे। ग्रिड सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो ग्रिड का जो पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर वो बनाते हैं, तो इससे पहले हम जाएंगे अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में। अपनी PHP के फाइल में जाके हम एक और सेक्शन बनाएंगे। जैसे हमने मेन बैनर के लिए सेक्शन बनाया था, उस सेक्शन में जाके हम ये करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेक्शन को हम एक क्लास देंगे ताकि हम इसको स्टाइल कर सकें। इसको हम दे रहे हैं ब्लॉग्स रैपर का, क्योंकि ये जो है ये पूरा जो सेक्शन है इस पूरे सेक्शन को रैप करेगा स्टाइल करने के लिए, ताकि इसके अंदर जो हम ये पैडिंग और मार्जिन वगैरह है इनको कंट्रोल करने के लिए हम इसको रैप कर रहे हैं एक मेन जो सेक्शन के अंदर। और उसके बाद जो है हम एक और वो बनाएंगे, डिव बनाएंगे। और इस डिव को हम क्लास नेम जो देंगे वो हम उसको देंगे ब्लॉग्स का, क्योंकि ये हमारी ये देखें ध्यान दें हमने ब्लॉग्स लिखा है क्योंकि ये हमारे सारे जो है ये सारे ब्लॉग्स होंगे। ठीक है, ये पूरे हमारे ब्लॉग्स होंगे। और हम इस ब्लॉग के अंदर जो है हम अब इंडिविजुअल जो हमारा ब्लॉग होगा वो हम करेंगे। तो हम एक और डिव बनाएंगे और इस डिव को हम नाम जो क्लास देंगे वो उसका क्लास देंगे ब्लॉग का। अब इस ब्लॉग जो है ये पूरा हमारा ओवरऑल ये होगा, ये ब्लॉग होगा। अब इस ब्लॉग के जो है हमने इसको दो पार्ट्स इसके अंदर सब एलिमेंट्स बनाए हुए हैं। एक तो ये यहाँ से लेकर टाइटल से लेकर यहाँ डिस्क्रिप्शन तक जो है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है ये इसके ब्लॉग की बॉडी है, और यहाँ पे जो है ब्लॉग का बटन है। जब हम रीड मोड पे क्लिक करेंगे तो इंडिविजुअल जो है उस ब्लॉग का डिटेल का पेज खुल जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे एक और डिव बनाएंगे, और उस डिव को हम क्लास देते हैं, क्लास इज इक्वल टू ब्लॉग बॉडी। और इस ब्लॉग बॉडी में फ़िलहाल हम ये लिख देते हैं, एक तो हम यहाँ पे H4 का टैग बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ब्लॉग टाइटल। और इसके बाद यहाँ पे हम करते हैं डमी टेक्स्ट लिख देते हैं, मैंने लॉरम लिख दिया। और इसके बाद जो है यहाँ पे हम एक का टैग बनाएंगे ताकि हम उसको उस पेज पे जो है रीडायरेक्ट कर सकें। और उसको हम यहाँ पे बटन देंगे रीड मोर का, और इसको हम स्टाइल करेंगे क्योंकि स्टाइल करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट जब स्टाइल होता नहीं है तो हम इसको ब्लॉक बटन के नाम से इसको क्लास देते हैं। आप जब रिफ्रेश करेंगे तो ये जो है हमारे पास जो ये जो इंडिविजुअल ब्लॉक बना है वो इसका ये स्ट्रक्चर बन गया। अभी हम इसको स्टाइल करते हैं इस तरह के। सबसे पहले हम जाएंगे अपने CSS में। CSS में जाके हम सबसे पहले जो स्टाइल करेंगे हम वो होगा हमारा ब्लॉग्स का, जो ब्लॉग रैपर का जो इसकी ये वाला जो हमारा सेक्शन है इसको हम सबसे पहले स्टाइल करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे ब्लॉग्स रैपर। और ब्लॉग्स रैपर को हम सबसे पहले मार्जिन जो है मार्जिन टॉप देंगे 60 पिक्सल्स, और हम इसको मार्जिन बॉटम देंगे 40 पिक्सल। और इसको हम करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे ताकि वो इसके अंदर जो भी आए वो सारे हॉरिजॉन्टली जो है बल्कि नहीं, हम इसको न मार्जिन देंगे कुछ भी नहीं देंगे, हम इसको सबसे पहले जो है विड्थ देंगे, क्योंकि हमारा आई थॉट कि ये हमारा ब्लॉक्स को हम स्टाइल कर रहे हैं लेकिन हमारा ब्लॉक्स का जो मेन रैपर है उसके अंदर सबसे पहले इसको हम विड्थ देंगे। मैं इसको 80% विड्थ दे रहा हूँ, विच मीन्स कि ये जो है स्क्रीन का सिर्फ 80% एरिया जो है वो ऑक्यूपाई करेगा जैसे यहाँ पर है। तो अब इसको हम ये करते हैं मार्जिन
करके ऑटो जब लिखेंगे तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली लेफ्ट राइट पे उसके मार्जिन सेट हो जाएंगे और वो जैसे यहाँ पे सेंटर पे अलाइंड है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली अपने सेंटर पे अलाइन हो जाएंगे। ये हमारे पास हो गया। अब ये जो है देखें, अब यहाँ पे मैंने टाइप किया हुआ है, ये ब्लॉग्स है, ब्लॉग्स रैपर, और यहाँ पे मैंने ब्लॉग किया हुआ था। अब देखिए ऑटोमेटिकली सेंटर में अलाइन हो गया। अब इसके बाद जो है हम स्टाइल करेंगे अपना जो ये ब्लॉग्स का हमने जो यहाँ पे बनाया था सेक्शन यहाँ पे। अब ब्लॉग्स का जो सेक्शन बनाने का मकसद ये था कि अगर हमारे पास लेट्स से ये हमारे पास ब्लॉग्स काफ़ी सारे होंगे। अब लेट्स से हमारे पास फ़िलहाल कंट्रोल जी हमारे पास 2 ब्लॉग्स हैं। तो जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखेंगे अभी क्योंकि div जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, विच मीन्स कि वो जितनी भी उसके पास विड्थ होगी पूरी विड्थ घेरेगी, तो अगला जो div होगा वो हमेशा उसके नीचे वर्टिकली अलाइंड होगा, स्टैक होगा। तो इसको हमने वर्टिकली जो है हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए हमने इसको जो है ब्लॉक्स का जो मेन हमने जो ये वाला जो सेक्शन है ये हमने बना दिया है ताकि हम इसको साइड बाय साइड इनको स्टैक कर सकें। तो सबसे पहले हम अपने ब्लॉक्स को जो है स्टाइल करते हैं, इसको हम डिस्प्ले देते हैं, फ्लेक्स की प्रॉपर्टी देते हैं ताकि वो अभी हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाए, जैसे ये अभी हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गया। अब सबसे पहले ये यहाँ पे काफ़ी स्पेसिंग कम है तो हम यहाँ पे स्पेसिंग देते हैं। सबसे पहले तो मार्जिन डैश टॉप हम इसको देते हैं 60 पिक्सल और इसको हम रिफ्रेश करते हैं। देखें यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से मार्जिन आ गया। अब जो है उसके बाद हम स्टाइल करते हैं अपने इंडिविजुअल एज ब्लॉक के एक लिस्ट को, एक आइटम को। अब इसके लिए हम ये करेंगे डॉट ब्लॉक करेंगे और ब्लॉक को जाके सबसे पहले हम हाइट देंगे 240 पिक्सल्स, लेट्स से विड्थ में दे रहा हूँ 400 पिक्सल्स, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर में दे रहा हूँ, बैकग्राउंड कर देते हैं एफ ए। अब देखते हैं कि कैसा लग रहा है हमारा ब्लॉग। अब देखें, अब ब्लॉग को जो है हमने यहाँ पे 240 हाइट दिया है, वो देखें वो हाइट भी है, हमने उसको विड्थ दिया 400 पिक्सल्स विड्थ भी है, और बैकग्राउंड कलर जो हमने दिया है वो ये वाला जो कलर है एफ ए करके। अब हम ये करते हैं कि अब जब यहाँ देखें तो काफ़ी डिफरेंस है इन दोनों में, काफ़ी मार्जिन भी है। तो सबसे पहले हम इस ब्लॉक को मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन डैश राइट करते हैं और मार्जिन राइट इसको देते हैं हम 20 पिक्सल। मार्जिन राइट कर दिया तो ये आ गया। अब हम काफ़ी क्लोज हैं अपने इस डिज़ाइन के, लेकिन अभी भी हमारा काफ़ी काम रहता है। तो सबसे पहले इसको बॉटम में थोड़ा सा मार्जिन देते हैं, इस ब्लॉक्स के सेक्शन को मार्जिन बॉटम करते हैं हम, और मार्जिन डैश बॉटम, और मार्जिन बॉटम को देते हैं हम 40 पिक्सल्स। सेव करते हैं तो हमारे पास थोड़ी सी यहाँ पे ब्रीदिंग रूम आ गई, ब्रीदिंग स्पेस आ गया, वो हो गया। अब हम जाके हम जब देखेंगे अपने इस पे हाँ HTML के फाइल में, तो हमने ब्लॉग के अंदर एक जो ब्लॉग बॉडी का सेक्शन बनाया हुआ था। तो सबसे पहले हम जाके देखते हैं कि हम इस ब्लॉग बॉडी को कैसे जो है स्टाइल करते हैं। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल अब CSS के फाइल में जाएंगे, डॉट ब्लॉग बॉडी, ब्लॉक बॉडी जो है उसको हम स्टाइल करेंगे। स्टाइल करने के लिए सबसे पहले ये करेंगे कि जैसे हम कहते हैं कि ब्लॉक बॉडी जो है 100% विड्थ को ऑक्यूपाई कर ले, हाइट भी जो है वो 100% ले ले, मतलब जितनी हमने यहाँ पे इसको हाइट विड्थ दी है ब्लॉक को, वो जो उसका ये चाइल्ड एलिमेंट जो है ब्लॉक बॉडी इस ब्लॉक का, तो वो फुल 100 ये जो है कंप्लीट उसकी हाइट विड्थ जो हमने इसको यहाँ पे असाइन की हुई है उसको वो स्पैन करे उतनी जितनी हाइट विड्थ। उसके बाद हम जो है यहाँ पे इसको पैडिंग देते हैं, पैडिंग लेट्स से 30 पिक्सल्स हमने इसको पैडिंग दे दी। अब देखिए काफ़ी एक सटल लुक आ गया, अभी काफ़ी हम इसके करीब हैं। अब यहाँ स्पेसिंग वगैरह सेट हो गए। अब हम टाइटल का जो है कलर चेंज करते हैं, उसके हम ये करेंगे कि डॉट ब्लॉग बॉडी का जो है H4 हमने दिया था, ब्लॉग बॉडी का H4 हम जाके यहाँ पे देखें ब्लॉग बॉडी का जो H4 है इसको हम स्टाइल करते हैं। सबसे पहले इसको हम फॉन्ट साइज देते हैं, मैं फॉन्ट साइज को दे रहा हूँ 24 पिक्सल्स, और इसको मैं मार्जिन बॉटम दे रहा हूँ 10 पिक्सल्स का, और इसको कलर दे रहा हूँ मैं ऑरेंज कलर दे रहा हूँ। आप इसको रिफ्रेश करते हैं, देखें ये काफ़ी हम अभी अपने स्टाइल के काफ़ी आसपास हैं, हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं, ठीक है। अब सिमिलरली हम ये कहते हैं कि जो हमारा बटन है, बटन को हम स्टाइल करते हैं। बटन को स्टाइल करने का तरीका ये है कि हम यहाँ पे करेंगे
डॉट ब्लॉग बटन का नाम दिया था हमने इसे। यहाँ देखिए तो हमने अपने बटन को जो क्लास दी थी वो ब्लॉग बटन की क्लास दी थी। तो हम सबसे पहले ये करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर जो है उसको हम कर देते हैं ऑरेंज कर देते हैं, और इसको टेक्स्ट डेकोरेशन, क्योंकि वो एक एंकर टैग है तो हम उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन यानी जो अंडरलाइन हुआ हुआ है इसको हम ख़त्म कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, तो वहाँ पे हमारा काफ़ी हम उसके करीब है। अब इसको हम पैडिंग देते हैं ताकि उसके इंटरनली यहाँ पे जो टेक्स्ट और उसके बॉर्डर के बीच में स्पेसिंग आए। यहाँ पे जैसे स्पेसिंग है तो हम उसको पैडिंग देते हैं 10 पिक्सल की। 10 पिक्सल का मतलब ये है कि हर तरफ राइट लेफ्ट बॉटम टॉप पे हर तरफ हमने उसको 10 पिक्सल की पैडिंग दे दी। और कलर जो है, कलर हम कर देते हैं FFF वाइट कलर कर देते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए हमारा बटन जो है वो परफेक्टली, हमारा बटन जो है यहाँ पे बन गया। गुड जॉब हो गया, बेहतरीन हो गया। आप देखें ये बटन जो है वो जाके उसके साथ मर्ज हो रहा है टेक्स्ट के साथ। तो उसका ये करते हैं कि हम जो हमारा ब्लॉग बॉडी का जो ब्लॉग बॉडी का जो हमारा पैराग्राफ का टैग था, जो कि हमारा सेकंड चाइल्ड है, इस जो ये ब्लॉग बॉडी का सेकंड चाइल्ड है पैराग्राफ, इसको हम मार्जिन मार्जिन बॉटम देते हैं। मार्जिन बॉटम, लेट्स से मैं इसको 20 पिक्सल की मार्जिन बॉटम देता हूँ। रिफ्रेश करते हैं तो देखें वो प्रॉपर्ली सटली वहाँ पे हो गया, अलाइन हो गया। अब देखिए यहाँ पे हल्का सा आपको एक बॉर्डर से नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो इस बॉर्डर का है, तो हम वो बॉर्डर अप्लाई करते हैं। उसके लिए हम ये करेंगे कि अपने ब्लॉग पे जाएंगे, इसको हम शैडो देंगे ब्लॉग को। तो शैडो जो होता है ये बेसिकली ये कोई व्हाट वी कॉल इट बॉर्डर नहीं है, ये एक शैडो है। इसको हमने शैडो बड़ा सटल किस्म का शैडो दिया हुआ है। तो शैडो कैसे करते हैं CSS में वो भी सीखते हैं। बॉक्स शैडो दिया हमने, 0 पिक्सल जो है लेफ्ट राइट हमने इसको जो शैडो दिया हुआ है यहाँ पे लेफ्ट पे और राइट पे 0 पिक्सल दिया हुआ है। टॉप बॉटम भी जो है हम इसको 0 पिक्सल दिया हुआ है, ठीक है। और स्प्रेड मतलब हम उस शैडो को कितना स्प्रेड करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 पिक्सल कर दिया है। और कौन सा कलर जो है आप यूज करना चाहते हैं, ये जो है ये ब्लर है, मतलब आप कितने परसेंट इसको ब्लर करते हैं अपना जो शैडो है। हम रिफ्रेश करते हैं तो देखें वो हमारा एग्जैक्टली exactly वही बन गया। अगर आप इसके ब्लर को ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा कर दें। देखिए आप ब्लर ज़्यादा हो गया। अब मैं इसको 2% पे रख दूँ, आपकी मर्ज़ी, आप जितने परसेंट पे रख लें, ठीक है। और ये करते हैं कि अभी हमारे पास तीन तीन ब्लॉग्स हैं, तो हम अभी जो है अपने ब्लॉग्स को ज़्यादा कर देते हैं उस हिसाब से। और इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट कॉपी, 4 हो गए, 5 6, रिफ्रेश कर दें। तो अब देखें ये जो है हमारे, क्योंकि ये जो हमारा ब्लॉग्स का जो सेक्शन था, ये वाला सेक्शन, ये फ्लेक्स है, तो मतलब ये ऑटोमेटिकली उनको विड्थ असाइन कर रहा है। फ्लेक्स है मतलब हमने इसको क्या हुआ है कि हम उसको वर्टिकली जब हम उनको हॉरिजॉन्टली अलाइन करते हैं तो वो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके चाइल्ड एलिमेंट्स सबको वो हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देगा, ठीक है। और उनको वो नेक्स्ट लाइन पे कभी भी नहीं भेजेगा। तो इस प्रॉपर्टी को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, ये बड़ा आसान तरीका है। ये जो हमने इसको इस तरह का रिजल्ट अचीव करने के लिए बड़ा आसान तरीका है। उसका तरीका ये है कि हम सिर्फ यहाँ जाके इसको ब्लॉक्स को लिख देंगे, जो हम जहाँ पे हमने इसको फ्लेक्स की प्रॉपर्टी दी थी, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे फ्लेक्स रैप, और इसको बोल देंगे रैप। तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो उसी तरह सेट हो गए। अब यहाँ पे थोड़े से इसको हम मार्जिन देते हैं। हम मार्जिन देने का तरीका ये कि हम इस ब्लॉक को जाके मार्जिन बॉटम जो है वो दे देते हैं, मार्जिन बॉटम, और इसको देते हैं 30 पिक्सल मार्जिन बॉटम। तो ये देखें यहाँ पर परफेक्टली ये जो है हमारा ये ग्रिड सिस्टम बन गया। अभी हमने होम पेज को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो था हमारा नेविगेशन बार भी हो गया, हमारा ये वाला सेक्शन भी हो गया, हम बिल्कुल एक्यूरेटली उस चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं। ये हमारा ये वाला सेक्शन, ग्रिड का सेक्शन भी बन गया जो हमारा और आर्टिकल्स हैं। तो इसके बाद जो है हम देखेंगे कि ये फुटर कैसे बनाते हैं, और उसके साथ जो है ये अगली वीडियो में इसको करके इसको रैप अप करते हैं। बल्कि हमारे पास कितना हो गया है, हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा तो नहीं हुआ, 14 मिनट हो गए। तो इसको जल्दी जल्दी इसको रैप अप करते हैं, वो ये फुटर भी बना लेते हैं। तो फुटर बनाने के लिए सबसे हम क्या करेंगे, हम अपने HTML में जाएंगे, और यहाँ जाके जो हमारा मेन का सेक्शन ख़त्म होता है, हम बोलते हैं मेन हमारा कंटेंट ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे हमारा फुटर स्टार्ट हो रहा है। फुटर को करते हैं क्लोज यहाँ पे, और फुटर को हम क्लास असाइन करते हैं। क्या क्लास असाइन करते हैं, उसको हम करते हैं क्लास इज इक्वल टू फुटर।
और जो है यहाँ पे पैराग्राफ को टैग करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ठीक है, 2020 सिंपल ब्लॉग। जो हमने यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है अपने इस वाले टेम्पलेट के अंदर, तो हम सारा यहाँ लिख रहे हैं। इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा फुटर आ गया। अब इसको प्रॉपर्ली स्टाइल करते हैं। स्टाइल करने का तरीका वही है, बड़ा सिंपल है। हम अगेन उस क्लास सेलेक्टर को टारगेट करते हैं, डॉट फुटर, और उसको हम कंट्रोल जी, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स खुल गए, हम इसको करते हैं हाइट देते हैं 60 पिक्सल की हाइट दे दी। उसको बैकग्राउंड कलर देते हैं हैश एफ ए, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं उसको। देखिए काफ़ी हम जो है अपने जो हमारा एंड गोल है टेम्पलेट उसके आसपास जा रहे हैं। और उसके बाद हम ये करते हैं कि इसको करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि हम उसके जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स हैं उनको हम सेंटर में हॉरिजॉन्टली भी सेंटर कर सकें और वर्टिकली भी उनको हम सेंटर कर सकें। रिफ्रेश करते हैं तो देखिए वो हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी सेंटर हो गए। अब हम ये करते हैं कि टेक्स्ट को अपर केस कर देते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, और फॉन्ट साइज को हम छोटा कर देते हैं, 12 पिक्सल कर दिया, और लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, 1 पिक्सल कर दिया। सेव कर देते हैं। तो देखिए हम एग्जैक्टली हमने वही जो है हमारा टेम्पलेट का जो गोल था हमने वो अचीव कर लिया है कि हमारा टेम्पलेट जो है हमारा रेडी हो गया। तो विद दिस आज का जो हमारा ट्यूटोरियल था, ये आर्टिकल्स का हमारा होम पेज का ब्लॉग का जो पेज था ये ख़त्म हो गया। अगली वीडियो में जो होगा हम अपना जो ब्लॉग सिंगल ब्लॉग का जो पेज होगा यानी डिटेल का पेज होगा वो हम बनाएंगे। यहाँ पे सिंगल ब्लॉग पेज पे क्लिक करेंगे तो जो डिटेल का पेज है हम इसको बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें। अगर कोई सवालात हैं तो आप कमेंट में लिख दें। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।